नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। अमीर इतना बनो कि कोई भी दुनिया में जो चीज है वो आप लोगों को सस्ती लगने लगे, और आप लोगों को कीमती इतना बनना है कि कोई भी इंसान आप लोगों को खरीद ना सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, अगर उनके पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके आप उन्हें ले भी सकते हो। और जितनी हमारी वीडियो अभी तक आई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उसने उन्हें देख सकते हो, ताकि आज के लेक्चर से और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनसे आप कोरिलेट कर सको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर जो होता है वो एक प्लास्टिक की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या प्लास्टिक पॉलीमर होता है या प्लास्टिक पॉलीमर ही प्लास्टिक होता है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सभी पॉलीमर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने पॉलीमर हैं वो सभी के सभी प्लास्टिक हों। ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट में नोट भी कर लेना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो सभी प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं लेकिन सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। जब हम बात करते हैं पॉलीमर की तो हमारे माइंड में एक चीज आती है जिसका नाम होता है प्लास्टिक। ठीक है, तो हम प्लास्टिक के बारे में देखते हैं। अगर मैं प्लास्टिक के इंपोर्टेंस की बात करूं इस अर्थ के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, तो प्लास्टिक को एक बहुमुखी विशेषता के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक वर्सेटाइल जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके रूप में जाना जाता है। अब वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा व्यक्ति जिस जो हर तरीके से हर सेक्टर में या हर डायमेंशन में फिट बैठता हो। प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिक को हम बहुमुखी, बहुमुखी का मतलब होता है कि बहुत सारे मुंह वाला, यानी कि वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी वो एडजस्ट हो सकता है। तो जब मैं प्लास्टिक की बात करता हूं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या प्लास्टिक हर सेक्टर में आज अपनी एक स्टेबल जगह नहीं बनाए हुए है। अगर मैं आप लोगों को मेडिकल की बात करूं तो उसमें भी प्लास्टिक जो है वो एक बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा है। जब मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करता हूं तो मैक्सिमम जो कार या वगैरह के पार्ट होते हैं वो सारे के सारे में जितने भी ज्यादा से ज्यादा हैं परसेंटेज में वो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इरिगेशन की बात करूं तो वहां पर भी क्या है, प्लास्टिक का यूज है। एग्रीकल्चर की बात करूं तो वहां पे भी प्लास्टिक का यूज है। अगर मैं ये कहूं कि जहां पर भी देखोगे वहां पर आप लोगों को प्लास्टिक का यूज मिलेगा, इसलिए इसे बोला जाता है वर्सेटाइल विशेषता के रूप में ये पृथ्वी पर जाना जाता है, वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। अगर मैं बात करूं सुबह से शाम तक लेकर जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप लोगों के प्लास्टिक के ही बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ब्रूस है, या फिर आप लोग पेन यूज कर रहे हो, या फिर आप मोबाइल की बॉडी यूज कर रहे हो, चाहे फिर मग यूज कर रहे हो, चाहे फिर आप लोगों की टेलीविजन की बॉडी या उसे कैबिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। यानी कि जो प्लास्टिक है वो आप लोगों के जीवन में इस तरीके से एंटर कर चुका है, अगर आप उसे निकालना भी चाहेंगे तो आप लोगों को अपनी जिंदगी एक बेरंग सी दिखाई देगी अगर प्लास्टिक नहीं होगी तो। सभी प्लास्टिक देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं। आप लोग अगर चेयर देख लो, आप लोग मग देख लो, या फिर टीवी की कैबिनेट देख लो, ब्रूस देख लो, हैंडकॉम देख लो, या फिर मोबाइल की बॉडी देख लो, सभी प्लास्टिक आप लोगों को देखने में लगते हैं कि ये प्लास्टिक बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी होती है वो अलग होती है, यानी कि सभी प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते। तो फिर इनका पता कैसे लगता है कि ये प्लास्टिक सब अलग अलग है? तो प्लास्टिक के कुछ अपने क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टी के आधार पर ही प्लास्टिक का डिवीजन किया जाता है। जैसे आप लोगों को पढ़ा भी होगा कि थर्मो प्लास्टिक है या थर्मोसेट प्लास्टिक है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, चाहे कमोडिटी प्लास्टिक है, चाहे फिर स्पेशलिटी प्लास्टिक है। तो इनकी कैटेगरी क्यों डिफाइन की गई? इनकी कैटेगरी डिफाइन करने का मतलब सीधा सा इसीलिए था ताकि हम इन्हें डिफाइन करके इनमें विभेद कर सके, डिफरेंस कर सके इनके गुणों में। ठीक है, ताकि हम उन्हें आसानी से अलग अलग करके फिर आसानी से इन्हें यूज कर सके। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर इसे अलग अलग बांटा गया ताकि अपनी सुविधा के अनुसार हम इसे आसानी में प्रयोग में ला सके। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक का उद्गमन के आधार पर। जब हम सोर्स की बात करते हैं कि सोर्स का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, हिंदी में अगर बोलते हैं स्रोत, यानी कि कोई चीज हमें कहां से पैदा हो रही है या हमें प्राप्त हो रही है उसे बोलते हैं हम सोर्स। ठीक है, तो इसके उद्गमन या सोर्स के आधार पर प्लास्टिक को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में।
नंबर एक होता है नेचुरल प्लास्टिक और दूसरी होती है सिंथेटिक प्लास्टिक या आर्टिफिशियल प्लास्टिक भी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्राकृतिक प्लास्टिक या कृत्रिम प्लास्टिक भी इसे बोला जाता है। तो यानी कि कैटेगरी हो गई दो। जब भी आप किसी बड़ी स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हो तो सबसे पहला उसे इजी बनाना पड़ता है, यानी कि उसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवीजन कर लेना है, छोटे छोटे सब पार्ट में उसे डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जब उसी की कैटेगरी डिफाइन करके आप छोटे छोटे पार्टों में उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में जानना स्टार्ट करोगे तो आप एक कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो और आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया है या कुछ बड़ा पढ़ा है। तो इसलिए आप लोगों को डिवीजन करके ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिक हम प्राकृतिक जो मिलती है, तो पता लगता होगा कि प्लास्टिक का मतलब कि नेचुरल का मतलब, नेचर का मतलब क्या होता है, यानी कि पेड़ पौधों से मिलती होगी, हमें पशुओं से मिलती होगी। पेड़ पौधों से आप लोगों ने देखा होगा कि रबड़, ठीक है। तो रबड़ बनी थी, कैसे बनी थी, जो रबड़ पेड़ों से प्राप्त हुई उसमें क्या किया गया, जो आप लोगों को दूध जैसा वो मिलता था रबड़ का, पेड़ों से मिलती है वो, तो उसमें क्या मिलाया गया, H2SO4 मिलाया गया। वो गलती से मिला था जब रबड़ का आविष्कार हुआ था। तो उसे मिलाने के बाद में हमें क्या मिली, रबड़ का आविष्कार हुआ। तो वो कहाँ से मिली, प्राकृतिक प्लास्टिक से ही हमें प्राप्त हुई, यानी कि पेड़ पौधों से हमें वो प्लास्टिक रबड़ प्राप्त हुई। जब हम बात करते हैं कृत्रिम प्लास्टिक की, तो कृत्रिम प्लास्टिक या सिंथेटिक प्लास्टिक को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कच्चे तेल से प्राप्त करते हैं। अभी क्रूड ऑयल आप लोगों ने कई बार समाचार या न्यूज़पेपर या इन सारी चीजों में आप लोगों ने सुना होगा। अगर इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ी है तो क्रूड ऑयल की जो चर्चा होती है वो बहुत एक अच्छे लेवल पर होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल ही जो आता है वो विदेशों से भारत खरीदता है, इसलिए उसकी चर्चा होना स्वाभाविक भी है। तो क्रूड ऑयल आप लोगों ने सुना होगा कि आज जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो इतने रुपए डॉलर का बैरल है, या इतने रुपए डॉलर बढ़ गया, इतना घट गया, फिर भी जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल है, फिर भी महंगा क्यों मिल रहा है जब हमें कच्चा तेल बहुत सस्ते रेटों पर मिलता है। तो ये क्रूड ऑयल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमें ये धरती से प्राप्त होता है, यानी कि अर्थ से प्राप्त होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह प्राप्त होता है। होता क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारी नाम अलग अलग आप लोगों ने सुने होंगे। तो उससे क्या होता है कि जब ऐसी कुछ डिजास्टर होता है तो बहुत सारी, यानी कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था या फिर एक जनरेशन ही मान ले, अगर कोई शहर है, अगर वहां पर अर्थक्वेक या साइक्लोन बड़ा आ जाता है तो वो पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं उसमें समा जाती है। तो जहां पर वो समा जाती है तो उसमें क्या होगा, मनुष्य होंगे, जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो नीचे दब जाते हैं और ये रिएक्शन जो होती है करोड़ों वर्षों तक चलती है। जब करोड़ों वर्षों में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि धरती में जो भी मटेरियल है वो एक लिक्विड की फॉर्म में है। लिक्विड की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि धरती के नीचे जैसे ही आप बढ़ते चले जाओगे तो आप लोगों का टेम्परेचर क्या होता चल जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर हर चीज, चाहे वो लोहा है, निकिल है, तांबा है, कॉपर है, जो भी ए टू जेड है, कोबाल्ट है, वो सब द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड है। तो वहां पर क्या होता है, जो जीवाश्म दबे थे उनमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और आप लोगों ने पता है पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि गैस समीकरण होती है। तो ये क्या कहती है जी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जो नीचे जीवाश्म दब गए थे अर्थक्वेक या साइक्लोन के दौरान, तो उसमें क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा। तो ये जो क्रिया कंप्लीट होती है ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को जन्म देती है, क्रूड ऑयल इसी का बनता है। अब आप ऐसा मत कर लेना कि किसी जानवर को मार दिया और मारने के बाद में उसे दाब आए कि कल को हम जाएंगे उससे हम तेल, हमें क्रूड ऑयल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, करोड़ों वर्षों की क्रिया होती है, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिला, क्रूड ऑयल मिला। क्रूड ऑयल की होता क्या है कि रिफाइनरी में लाया जाता है, जो रिफाइनरी कंपनी होती है। भारत एक बहुत बड़ा क्या है, एक्सपोर्टर है, किसका, रिफाइनरी प्रोडक्ट का। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यानी कि क्रूड ऑयल भारत में आता है और जो हमारी रिफाइनरी कंपनी है, चाहे वो महारतन कंपनी है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं रिफाइनरी की, वो क्या करती हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर उसमें से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें अलग अलग डिवीजन में कर लेती है। पेट्रोल को अलग कर लेती है, डीजल को अलग करती है, केरोसिन को अलग कर लेती है, जो भी आप लोगों की ग्लीसरीन है उसे अलग कर लिया जाता है, जो गैस होती है एलपीजी उसे अलग कर लिया जाता है, या फिर और भी मोबिल ऑयल है, जो भी है उन सब प्रोडक्टों को अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में उन्हें यूज कर लिया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्लास्टिक मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो इस रिफाइनरी से जो भी प्रोडक्ट कुछ बचते हैं, गैस से वगैरह होती हैं, जैसे एथिलीन हो गई, प्रोपिलीन हो गई, तो इन्हें कौन ले जाता है, इन्हें प्लास्टिक की कंपनियां ले जाती हैं और वो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनकी प्लास्टिक बना लेती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन का मोनोमर है। तो ये एथिलीन गैस कहाँ से प्राप्त हुई, ये हमें किस, क्रूड ऑयल से प्राप्त हुई रिफाइनरी के दौरान। तो ये प्लास्टिक कंपनी ने अपने यहाँ पर ले आई और इससे क्या बना ली हमने,
पॉली एथिलीन प्लास्टिक इसकी बना ली गई। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा पॉलीमर का डिवीजन कर लेते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं कि पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है, तो पॉलीमर एक लंबी श्रृंखला या चैन होती है जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनी होती है। अगर मैं बात करूं कि आप लोग कोई इमारत है या फिर कोई मकान है, बंगलो आप लोगों को खड़ा करना है, तो उसमें क्या लगाते हो आप? एक सिंगल यूनिट क्या होती है? सिंगल यूनिट होती है ईंट। तो ईंट से मिलकर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिल्डिंग क्या हो गई? वो पूरा पॉलीमर हो गया। और जो ईंट है वो एक, उसे हम क्या बोलेंगे? एक मोनोमर यानी कि सिंगल यूनिट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलीमर एक लंबी चैन होती है जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनी होती है। अगर मैं एक और डेफिनेशन आप लोगों को देना चाहूं, तो जब दो या दो से अधिक मोनोमर मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल या यौगिक बनाते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब होता है पर पार्ट ऑफ यूनिट यानी कि एकल यूनिट, और मोनो का मतलब होता है वन से। ठीक है, तो मोनोमर, मोनोमर वो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर की स्ट्रक्चर हम आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। CH2 ये किसका मोनोमर है? एथिलीन का मोनोमर है। पॉलीमर एथिलीन का मोनोमर है और नाम क्या है इसका? एथिलीन। तो जब भी हम इसका क्या कराते हैं? पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आप लोगों को मिलती है पॉली एथिलीन। तो ये एक प्लास्टिक है जो, और एक ये पॉलीमर भी है। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो डिस्कशन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों को क्या कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों से अलावा जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें अगर आप शेयर करते हो तो उन्हें भी बेनिफिट इसका हो सके। और जितने भी नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं, कोशिश करो कि आप लोग इन्हें अपनी डायरी में नोट कर लो। अगर आप लोगों को इतना समय नहीं मिलता, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उन सभी के नोट्स आप लेना चाहते हो, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।